हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम बात करेंगे वेक्टर्स में रेफरेंस पॉइंट की जो इंपॉर्टेंस होती है उस पर मैं फोकस करूंगा। ओके, लाइक सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं रेफरेंस पॉइंट चेंज करता हूं तो क्या चेंजेस होते हैं। लाइक रेफरेंस पॉइंट की जो इंपॉर्टेंस है वो कितनी है। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, और रेफरेंस पॉइंट मैं कहीं पर भी चेंज करता हूं तो चीजें चेंज हो जाती है। फिजिक्स में भी आपने देखा ही है कि अगर ट्रेन चल रही है उसके रेस्पेक्ट में पहुंच गए तो स्टेशनरी हो गए, एंड जो स्टेशनरी पर्सन है वो कैसा हो गया, मूविंग हो गया, लाइक दैट। तो रेफरेंस पॉइंट चेंज करने से कैसे चेंजेस आते हैं, आंसर्स में क्या चेंजेस आ सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ओके, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ध्यान से देखिए, काफी लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास रेफरेंस पॉइंट कहीं भी हो और ये मेरे पास ट्राइंगल है, ओके, ठीक है ना, एंड रेफरेंस पॉइंट कहीं भी हो, अगर इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, एंड इसका पोजीशन वेक्टर अगर मेरे पास r3 है, रेफरेंस पॉइंट कहीं भी हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये सभी को मालूम ही होंगे। आर एच ऑर्थो सेंटर का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो कितना आता है, सिग्मा 10a r1। जिनको नहीं मालूम है वो भी नोट कर लें अच्छे से, और जिन्हें मालूम है वो भी अच्छे से नोट करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिजल्ट है जो कि हमें याद होनी चाहिए। ओके, सिग्मा 10, ठीक है, 10a r1 प्लस 10a r2 प्लस 10b r2 प्लस 10c r3 अपॉन 10a प्लस 10b प्लस 10c होता है। आर ओ कितना होता है, सरकम सेंटर को मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लाइक, ठीक है ना, ये इसको एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इसको ओ से। आर ओ मेरे पास होता है सिग्मा साइन 2a, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है ये, r1 अपॉन सिग्मा साइन 2a ऐसा रहता है। इसके प्रूफ भी मैंने आपको बताए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो फोकस है वो अलग है, मैं आपको बताऊंगा क्या है। एंड आर जी मेरे पास क्या रहता है, आर जी रहता है सिग्मा r1 अपॉन 3। ओके, नाउ फोकस हियर कि लाइक जब जब मेरे पास एक इससे काफी प्रॉब्लम इनकी हेल्प से सॉल्व हो जाती हैं, अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट कितना हो जाए, रेफरेंस पॉइंट अगर ऑर्थो सेंटर बन जाता है तो आर एच जीरो आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, सिग्मा 10a r1 इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। और रेफरेंस पॉइंट अगर सरकम सेंटर बन गया तो सिग्मा साइन 2a r1 अपॉन सिग्मा साइन 2a ये जीरो होगा। एंड सेंट्रोइड अगर रेफरेंस पॉइंट बन गया तो मेरे पास क्या होगा, लाइक ये जो एक्सप्रेशन है सिग्मा r1 ये कितना आएगा, जीरो आएगा। ओके, लेकिन अभी जो मेरा चैलेंज है वो ये है, सिंपली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, कंसंट्रेट करिए, कि अगर ऑर्थो सेंटर मेरे पास सरकम सेंटर रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है ना, मुझे ये प्रॉब्लम ही दिया गया है, तो ध्यान से समझना। तो ऑर्थो सेंटर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये मेरे पास r1 है, ये r2 है, और मोर देन वन चॉइस टाइप की प्रॉब्लम है, ये r3 है। और साथ में ये लिखा है कि जो o है, ओ सरकम सेंटर, ये क्या है, सरकम सेंटर ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, ये मेरा ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट है। ओके, ये रेफरेंस पॉइंट है। तो मेरे पास क्या क्या वैलिड होगा इसको समझना। ओके, नाउ फोकस हियर, जैसे ही सरकम सेंटर रेफरेंस पॉइंट हुआ तो मैं कह सकता हूं कि ये सरकम सेंटर का रिजल्ट है भाई। अगर मेरे पास सरकम सेंटर रेफरेंस पॉइंट बन गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा भाई। ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जीरो होता है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो मैं ये लिख सकता हूं कि नेसेसरीली क्या होगा, ध्यान से समझिए, नेसेसरीली क्या होगा कि जो रेफरेंस पॉइंट है मेरे पास, इसको मैं हटाता हूं थोड़ा, ये मेरे पास आ गया ऐसे, फोकस करिए, कितना आएगा ये, सिग्मा, पहली बात ये आ गई, ये सिग्मा साइन 2a
R1, ये कितना आएगा, ये आएगा 0। ओके, सही है। दूसरी जो काम की बात है वो ये है कि हम में से सभी जानते हैं कि जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर इन द रेशियो 2:1। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट कहीं भी हो, आरजी कितना आएगा, आरजी कितना आ जाएगा मेरे पास, आरजी हमेशा क्या रहता है, R1 प्लस R2 प्लस R3/3, ये रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझ आ गई, ठीक है ना। जो अब काम की बात है उसको फोकस करना कि अगर मेरे पास ये रेफरेंस पॉइंट है और ये RH है और ये RG है, तो मैं इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। इनफैक्ट ये कौन सा वेक्टर है, ये OG वेक्टर है, वो तो रेफरेंस पॉइंट है, बात समझ आई ना ये। तो अगर मैं इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, ठीक है ना, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, RG जो कि क्या है, इसकी वैल्यू आएगी 2 × RO प्लस RH बाई कितना आएगा, बाई 3 आएगा, कितना आएगा ना। ओके, नाउ फोकस हियर कि अगर ये मेरे पास आ गया है तो इसका मतलब क्या है, 2 × 0 प्लस RH बाई 3, सही है। और RG कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3/3, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, मोर देन वन चॉइस के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो RH की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, RH की वैल्यू आ जाएगी, RH की वैल्यू आ जाएगी बिना एंगल के, ये सभी मैंने लिख दिया, RH की वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3, बात समझ आ गई, ये काफी काम की बात है, ठीक है। एक और बात मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, कंसंट्रेट करना। रेफरेंस पॉइंट मेरे पास क्या किया मैंने, रेफरेंस पॉइंट ऑर्थो सेंटर को बना दिया। रेफरेंस पॉइंट किसको बनाया, ये AR1 है, BR2 है, मोर देन वन चॉइस के लिए बहुत काम की प्रॉब्लम है। रेफरेंस पॉइंट क्या बना दिया मैंने, R2 और ऑर्थो सेंटर को बना दिया। अब ध्यान से समझना, ये RO होगा मेरे पास, O G रेफरेंस पॉइंट कहीं भी हो वो तो आ ही जाता है, कोई दिक्कत है नहीं, बिना एंगल के ये आ जाते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट बना दिया 0, ठीक है। तो पहली जो काम की बात आई वो क्या आ जाएगा, RH मेरे पास कितना होता है, और जो कि 0 हो जाएगा, और इसका मतलब क्या है, सिग्मा 10A R1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, सही है। दूसरी जो काम की बात है वो क्या है, RG तो वही रहेगा मेरे पास, रेफरेंस पॉइंट कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, G पे आ जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बाई, काफी प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैं ढंग से बता रहा हूं, और ये एक क्वेश्चन इसका नेसेसरीली आना है एग्जाम में, मतलब किसी न किसी फॉर्मेट में, ये मेरे पास इतना आ जाएगा। एंड RO की सरकम सेंटर के पोजीशन वेक्टर की मैं बात करूं तो दोबारा सेक्शन फॉर्मूले पे आ जाऊंगा मैं, ये 2:1 होगा मेरे पास। नाउ फोकस हियर, ये 2:1 होगा तो ये मैं कैसे करूंगा, 2 × RO प्लस 1 × 0/3 is equals to R1 plus R2 प्लस R3/3, सही है, बस समझ आ गई। तो RO की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास R1 प्लस R2 प्लस R3/2, ओके। तो कंसंट्रेट करिए, ये फैक्ट यहाँ पर ये काफी काम का है, और मुझे लगता है काफी कुछ समझ में आ चुका है। यहाँ पर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ पूरी बात, ढंग से समझिए कि अगर मेरे पास एक फैक्ट है, वो क्या होता है, ये सभी को याद रहता है। फैक्ट क्या है कि सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर कोलिनियर होते हैं, एंड ये 2:1 में से डिवाइड करता है, ठीक है। हमेशा रेफरेंस पॉइंट कहीं भी हो, ये इनकी रिजल्ट्स हैं, इनके पोजीशन वेक्टर। मैंने 2 रेफरेंस पॉइंट से बात किया, अगर H मेरे पास सरकम सेंटर अगर रेफरेंस पॉइंट बन जाता है तो क्या होता है, तो ये पार्ट 0 आता है, ये पार्ट 0 आता है, सिग्मा साइन 2A R1 0 आता है, सही है, बात समझ आ गई। एंड और RH कितना आता है इस केस में, RH मेरे पास आया था R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कब है, जब मेरे पास सर्कम सेंटर रेफरेंस पॉइंट बन जाता है।
एंड सेकंड जो मैंने काम की बात आपको यहां पे बताई वो क्या थी, ध्यान से समझिए, वो थी कि अगर मेरे पास ऑर्थो सेंटर रेफरेंस पॉइंट बन जाता है तो सिग्मा 10a R1 ये कितना आता है भाई, ये 0 आता है, और साथ में RO कितना आ जाता है, RO आता है R1 प्लस R2 प्लस R3 बाई, ओके। तो ये पूरी तरह से क्लियर है और मुझे लगता है अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये ढंग से विजुलाइज भी होना चाहिए और तैयार भी होना चाहिए। ओके, ठीक है, समझ गए? ध्यान से देखिए, एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं, सरकम सेंटर होता क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ऑर्थो सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। सेंट्रॉइड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। ओके, इसके अलावा मैंने आपको ये बताया है कि लाइक सेंट्रॉइड डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर रेशियो 2:1, एंड इनके पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, सिग्मा सरकम सेंटर सिग्मा साइन 2a R1 अपॉन सिग्मा साइन 2a, एंड सेंट्रॉइड सिग्मा R1 अपॉन 3, एंड ऑर्थो सेंटर सिग्मा 10a R1 अपॉन सिग्मा 10a। ओके, एंड कैसे चेंजेस आते हैं रेफरेंस पॉइंट अगर हम चेंज करते हैं तो उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। ओके, तो ये काम का है, अच्छे से याद भी करना है और समझना भी। ओके, थैंक यू।